आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। भाई आज की इस वीडियो में हम मामा अर्थ के बारे में बात करने वाले हैं और हमारे पास मामा अर्थ का एक बॉडी लोशन है। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और चलिए इस वीडियो में बने रहिए और देखते हैं इसके बारे में। लेट्स स्टार्ट। तो भाई आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में मामा अर्थ ऑप्टन सनस्क्रीन बॉडी लोशन है और इस वीडियो में हम इस बॉडी लोशन के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए कि अगला आर्टिकल मैं किस वीडियो पर बनाऊं। और आज तो मैं मामा अर्थ पर बना रहा हूं और मामा अर्थ का मेरे पास फेस वॉश भी है और कई सारा प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले मैंने बॉडी लोशन पर बनाया क्योंकि गर्मी का दिन है, चेहरा सूखता है। ठीक है, हमारे शरीर में अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रेशन की कमी पड़ जाती है जिसकी वजह से हमारा शरीर ड्राई हो जाता है। ठीक है, तो हमको मॉइस्चराइजर की आवश्यकता पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये जो बॉडी लोशन है ये एक तरह का मॉइस्चराइजर है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और इस आर्टिकल को हम बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं ताकि आसान हमको लगे इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए। तो भाई सबसे पहला वर्ड आप लोग के सामने है प्रोटेक्शन, जिसका मतलब होता है सुरक्षा। ठीक है, और अगला वर्ड है नॉन ग्रीसी। तो नॉन ग्रीसी समझने से पहले सबसे पहले हम ग्रीसी समझते हैं। ग्रीसी का मतलब होता है ऑयली या चिकना या चिपचिपा। ठीक है, अगर आपको नॉन ग्रीसी है तो इसी का उल्टा हो जाता है जो चिपचिपा न हो, मतलब बिना चिपचिपा वाली चीजें को कहते हैं नॉन ग्रीसी। और अगला वर्ड है हमारा स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब होता है प्रेस, दबाना, या इसका एक और भी अर्थ होता है निचोड़ना। जैसे कि आप कपड़े धोकर और आप जब हाथ में कपड़े को निचोड़ते हैं, उससे पानी बाहर निकालते हैं, तो उसको हम स्क्वीज भी बोलते हैं। और स्क्वीज का दूसरा भी मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है प्रेस, दबाना। ठीक है, और पी, इसमें एक वर्ड दिया है पी, जिसका मतलब होता है मटर, जो आप डेली लाइफ में खाते हैं वही पी है। और अगला वर्ड आगे बढ़ते हैं जिसका होता है स्लेदर। स्लेदर मतलब होता है स्मीयर। भाई होली आ गया है, कल होली है। आप होली के दिन एक दूसरे के ऊपर रंग लगाते हैं, तो रंग लगाना, किसी के ऊपर रंग पोतना को हम बोलते हैं क्या, स्मीयर। तो स्मीयर मतलब क्या, रंग पोतना। और उसी से संबंधित वर्ड है स्लेदर। स्लेदर मतलब क्या, पोतना। जिसके आप शरीर पर आप बॉडी लोशन लेते हैं, जो लिक्विड क्रीम है उसको लेते हैं तो अपने शरीर पर लगाते हैं, और इसी को इंग्लिश में वर्ड में बोला जाता है स्लेदर, मतलब कि पोतना। ठीक है, फ्रेग्रेंस खुशबू से संबंधित है। ठीक है, स्वीट स्मेल्स को बोला जाता है। इंग्रेडिएंट घटक को बोला जाता है। ट्रिगर मतलब कोई चीज जो उत्पन्न हो, कॉज और स्टार्ट हो, उसी को कहते हैं ट्रिगर। ठीक है, और वरी मतलब क्या, जो अलग हो जाए, जो बदल जाए, जो बदलता रहता हो, दैट इज कॉल्ड वरी। अवॉइड मतलब जिसको हम पसंद ना करें, अगर हम उसको समथिंग विच वी डू नॉट लाइक, ओके, दैट इज, उस समय हम उसको क्या करते हैं, उसको हम अवॉइड करते हैं, अपने हम उससे क्या बचते हैं, उससे दूर रहते हैं, उसी को कहते हैं क्या, अवॉइड। मतलब उस चीज़ों को क्या करना, टाल देना। और रिसाइकल मतलब क्या, उस चीज़ का दोबारा रीयूज कर पाना, दैट इज कॉल्ड रिसाइकल। और बस रिकमेंडेड का मतलब होता है सजेस्टेड, मतलब कोई को सुझाव दिया गया, दैट इज कॉल्ड रिकमेंडेड। तो भाई इतना ही वर्ड है और जो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए। चलिए हम आर्टिकल को पढ़ते हैं और आर्टिकल पढ़ते समय हम सबसे पहले इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मामा अर्थ। और ये मामा अर्थ एक ब्रांड है और जो कंपनी है मेरा होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड। तो भाई होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है और ये कंपनी जो मामा अर्थ ब्रांड को बनाती है और ये पेरेंट कंपनी है मामा अर्थ ब्रांड की। और हम आगे जाएं तो इट इज अ कंपनी दैट ओन्स एंड ऑपरेट्स मामा अर्थ ब्रांड। ये मामा अर्थ ब्रांड को के ऊपर ओन्स करती है और साथ ही साथ उसको क्या करती है, ऑपरेट भी करती है। ठीक है, ओन मतलब क्या, उस पर मालिकाना हक दिखाती है और उसको चलाती भी है। ठीक, ये ऑपरेट और ओन्स का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूँ फाउंड, फाउंड का मतलब स्थापित करना। ठीक है, फाउंड मतलब होता है स्थापित करना, स्थापित करना। तो इसे स्थापित किया गया है 2016 में, किसके द्वारा, गजल एंड वरुण अलग। ये हमारे एक कपल हैं, ये कपल है, ये हमारे हस्बैंड है, ये वाइफ है। ठीक है, ये दोनों कपल ने मिलकर इसको क्या किया है, स्थापित किया है 2016 में इस कंपनी को। और ये कंपनी कई सारे ब्रांड बनाती है, उसमें से एक ब्रांड है मेरा मामा अर्थ। आई होप आप सबको बहुत क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये कंपनी जो है वो पूरी तरह से फोकस करती है डिजिटल फर्स्ट अप्रोच टू ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। मतलब कि ये डिजिटल आधुनिक में सबसे पहला अप्रोच रखती है, पहुंच रखती है ब्यूटी और पर्सनल केयर के संबंध में। आगे बढ़ा जाए जैसे ब्रांड, इसका मामा अर्थ ब्रांड है। द डर्मा को इसका भी ब्रांड है। एक्वालॉजिका ये भी एक ब्रांड है जो ये कंपनी बनाती है। अब बात आता है मामा अर्थ। तो मामा अर्थ एक ट्रस्टेड ब्रांड है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। ठीक है, क्रीम के मामले में, कॉस्मेटिक के मामले में, स्किन केयर के मामले में। ठीक है, मामा अर्थ पूरी तरह से छाया हुआ है, इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी छाया हुआ है। ठीक है, तो ये एक ब्रांड है जो कि प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट रिलेटेड कॉस्मेटिक और स्किन केयर। ठीक है, इसके सीईओ की बात किया जाए या को फाउंडर, दो इसके सीईओ को फाउंडर हमारे गजल अलग है। ठीक है, ये एशिया का सबसे पहला कंपनी है जो कि सेफ सर्टिफाइड ब्रांड है। ठीक है, मतलब इसका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल क्या था, टेस्टेड होता है और मेडिकल पर्पज के लिए भी और कॉस्मेटिक के लिए भी हम कहीं भी यूज कर पाते हैं।
और मामा अर्थ इज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट स्किन केयर ब्रांड। ये बातें याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ें फैक्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बनाएगा। अब बात आती है आर्टिकल को रीड करने की। तो भाई हम आर्टिकल को रीड करते हैं और इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि मामा अर्थ, जैसे कि मैं पहले ही बता दिया कि एक कंपनी है मामा अर्थ, कंपनी नहीं है सॉरी, एक ब्रांड है। और ये ऑप्टन, ऑप्टन आप समझते होंगे गांव के लैंग्वेज में कि ऑप्टन एक आयुर्वेदिक पेस्ट होता है जो हम शरीर पर लगाते हैं ताकि उससे हमारा बॉडी क्लीन हो जाए, और क्लीन करने के लिए हम ऑप्टन का प्रयोग करते हैं। और सन क्रीम का मतलब होता है कि एक ऐसा सन स्क्रीन का मतलब कि ऐसा ऐसा लोशन, यहाँ पर बात किया जाए लोशन मतलब कि लिक्विड पेस्ट जो सन से हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मतलब सन में यूवी रेज होती है, वो यूवी रेज हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होती है, स्किन के लिए हार्मफुल होती है, क्योंकि स्किन कैंसर का कॉज होता है। यूवी रेज स्किन कैंसर का कॉज होता है। तो उसी को बचाने के लिए ये लोशन हम अपने बॉडी पर लगाते हैं और इसी के बारे में इसका नाम दिया गया है ऑप्टन सन स्क्रीन बॉडी लोशन। मतलब एक ऐसा लोशन जो सन से जो यूवी रेज आती है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बात आती है टर्मरिक और सेफ्रॉन। सेफ्रॉन का मतलब होता है केसर और टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी। इस प्रोडक्ट में हम केसर और हल्दी का भी मात्रा देखते हैं। और हम बात करते हैं केसर का प्रयोग कॉस्मेटिक में क्या है और टर्मरिक का क्या है। तो चलिए भाई देखते हैं कि जो टर्मरिक और केसर है वो किस तरह से हमारे कॉस्मेटिक, हमारे डेली लाइफ में के जो क्रीमों में है वो हमको हेल्प करता है। तो हम बात करते हैं टर्मरिक। टर्मरिक जो कि हेल्प करता है कई सारी वैरायटी रिलेटेड स्किन डिजीज से। मतलब आपको कई सारे स्किन डिजीज हुआ है, ठीक है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, उससे हमको टर्मरिक बहुत ज़्यादा मदद करती है। जैसे कि एक् हो गया, डार्क स्पॉट हो गया, ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, ये तमाम जो आपके स्किन पर ये तमाम जो लक्षण आपको दिखते हैं और इससे क्योर पाने के लिए हम टर्मरिक का प्रयोग करते हैं। ठीक, और इसके बेनिफिट्स में अगर मैं बात करूं तो जो हमारा स्किन पर जो ऊंस होता है, ऊंस मतलब होता है घाव, ठीक है, जो स्किन ऊंस होता है उसको क्या करता है, हील करता है, मतलब वो घाव भरने का कार्य करता है। साथ साथ ये स्किन को ब्राइटनेस देने का भी कार्य करता है और डार्क स्पॉट को भी रिड्यूस करता है। अब हम बात करते हैं सेफ्रॉन, जिसको कहते हैं कैंसर, ठीक है। इट इज अ स्पाइस दैट हैज मेनी यूजेज। ये एक ऐसा स्पाइस है जिसका कई सारा यूज है। जैसे हम बात करते हैं सेफ्रॉन, सेफ्रॉन का हम यूज करते हैं कुकिंग में, मेडिसिन में भी यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक में भी यूज किया जाता है। कुकिंग में जैसे कि हम मिल्क लेते हैं, मिल्क के अंदर हम सेफ्रॉन डालते हैं, ठीक है, उसमें हम इसका यूज करते हैं। मेडिसिन में भी हम यूज करते हैं, एंजाइटी स्ट्रेस को कम करने के लिए हम कैंसर का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ हम केसर का जो प्रयोग करते हैं कॉस्मेटिक में, जैसे कॉस्मेटिक में क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें कॉस्मेटिक में जो केसर का जो प्रयोग है सेफ्रॉन का, वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज किया जाता है और हमारा एक बॉडी रिपेयरिंग का भी कार्य करता है। मतलब जो सेल डैमेज होते हैं स्किन पर उसको भी रिपेयर करने का कार्य करता है। बस अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं फॉर ग्लोइंग स्किन। ये आप लोशन लगाओगे तो आपका स्किन क्या होगा, ग्लो करेगा, चमकेगा, ठीक है। और ये बिल्कुल सेफ है, मेड सेफ, बिल्कुल सेफ है और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। मतलब इस अगर कोई भी प्रोडक्ट जो स्किन केयर से संबंधित आती है तो उसको एक टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। और वो ये एक ऐसा टेस्ट किया गया है जो कि ये बताता है कि ये इसमें जो भी इंग्रेडिएंट यूज हुआ है वो आपको इन्फ्लेमेशन जैसे समस्या हो गया या इरिटेशन हो गया, ठीक है, या एलर्जी हो गया, वो देगा कि नहीं देगा, ठीक है, इसके बारे में ये टेस्ट बताता है। अब आगे बढ़ते हैं। सूट ऑल स्किन टाइप। सूट एक वर्ड बना है जिसका मतलब सुटेबल। सुटेबल का मतलब होता है उचित या जो चीज़ें क्या फिट हो, दैट इज कॉल्ड सुटेबल। उसी से बना है सूट। सूट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है क्या, ये सभी प्रकार के स्किन के लिए क्या है, एकदम से फिट है, दैट इज कॉल्ड फिट। और नेट कंटेंट इसमें कितना मात्रा है, 300 ml, ठीक है, मिलीलीटर, जैसे आप जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हम बात करते हैं जैसे कि अगला पेज पर यूवी प्रोटेक्शन विथ SPF 30 नॉन ग्रीसी मॉइस्चराइजेशन मेड विथ नेचुरल इंग्रेडिएंट। तो भाई इसका अर्थ क्या हुआ, चलिए समझते हैं कि जो यूवी रेज से प्रोटेक्शन देता है और ये SPF का जो मतलब होता है वो होता है मेरा यहाँ पर जो SPF है उसका मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर 30, मतलब होता है कि जो सन से जो यूवी रेज आ रही है तो उसमें से 1 आउट ऑफ 30 यूवी रेज को अलाउ करता है, ठीक है। नॉन ग्रीसी मतलब ये चिपचिपा नहीं है और ये मॉइस्चराइजेशन मतलब नमी होता है, ठीक। मेड विथ नेचुरल इंग्रेडिएंट, इसमें जो भी चीज़ें लगी हैं बनाने के लिए वो कैसा है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। और ये सभी इंग्रेडिएंट का नाम है भाई, और इसको मतलब इसके ऊपर अगर मैं वीडियो बनाता तो ये वीडियो 1 घंटा से ऊपर बन जाएगा, इसीलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें प्यूरिफाइड वाटर, ग्लिसरीन, जिंक ऑक्साइड, तमाम चीज़ें ऐड किया गया है और कुछ इसमें केमिकल्स भी है, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कुछ केमिकल्स भी है, लेकिन ये नेचुरल इंग्रेडिएंट का ये कंपनी दावा कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप समझ सकते हैं कि उतना लंबा वीडियो बनाना कोई फ़ायदा नहीं करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन फॉर यूज, इसको कैसे यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है स्क्वीज और पीस साइज ऑफ ऑप्टन सनस्क्रीन बॉडी लोशन। मतलब कि स्क्वीज मतलब प्रेस कर निकालो
एक पी साइज का ऑप्टन सन स्क्रीन बॉडी लोशन विथ SPF 30 ऑन टू योर पाम। अपने हाथ पर एक थोड़ा बहुत इस बॉडी लोशन को अपने हाथ पर ले लो, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। रब योर पाम्स टुगेदर टू डिस्ट्रीब्यूट द बॉडी लोशन इवनली। अब अपने पाम्स पर, अपने ये पाम होता है, ये आपका कहलाता है पाम, ठीक है। इस पाम पर इसको क्या किया जाए, रब किया जाए, मतलब रगड़ा जाए, और उसके बाद से ये अपने पूरे बॉडी पर एक बराबर इसको अप्लाई किया जाए, ठीक। और नेक्स्ट अगला क्या करना है, स्लेदर इट ऑल ओवर योर बॉडी। अपने बॉडी पर स्लेडर मतलब क्या करे हो, स्मीयर मतलब लगाओ, पोतो, टू गेट सॉफ्ट ग्लोइंग एंड प्रोटेक्टेड स्किन। चमकता हुआ एकदम से मुलायम, ठीक है, और सुरक्षित स्किन पाने के लिए अपने बॉडी पर इसको क्या किया जाए, पोतो। यही बताया जा रहा है यूज में, ठीक। अब आगे दिया गया है प्रिकॉशन, दैट इज कॉशन मतलब सावधानी। आपको क्या सावधानी बरतनी है इसका यूज करते समय। प्रोडक्ट कंटेन्स नेचुरल इंग्रेडिएंट, इस प्रोडक्ट में नेचुरल इंग्रेडिएंट शामिल है, जिसका मतलब है नेचुरल घटक शामिल है, और में चेंज कलर एंड फ्रेग्रेंस, इसका कलर हो सकता है चेंज हो जाए, या तो इसका खुशबू भी थोड़ा बदल सकता है, विदाउट लूजिंग इफेक्टिवनेस, अपना प्रभाव खोए बिना ये कलर में और फ्रेग्रेंस में थोड़ा चेंज आ सकता है। ये हमको सावधानी रखना है, मतलब इसके बारे में हमको जानना है कि इसका कलर हो सकता है कि थोड़ा सा बदल सकता है, लेकिन इसका प्रभाव बदलेगा नहीं। इवन नेचुरल इंग्रेडिएंट कैन कॉज एंड ट्रिगर एग्जिस्टिंग एलर्जीज। और यहाँ तक कि नेचुरल इंग्रेडिएंट भी हमारा उत्पन्न कर सकते हैं एलर्जी, ठीक है। और ये पैच टेस्टेड रिकमेंडेड है, ये जो भी ऊपर टेस्ट किया गया था, जो टेस्ट बताया गया था, ये वाला टेस्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, इसने क्या किया है, ये सजेस्टेड, इसने क्या किया गया है, रिकमेंडेड मतलब क्या, सजेस्टेड, सुझाव दिया है कि ये एलर्जी भी कॉज कर सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि ये एलर्जी भी कॉज कर सकता है, मतलब कि 100% में 5% का केस हो सकता है कि एलर्जी कॉज करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और रिजल्ट में वरी मतलब कि बदल सकता है, इसका रिजल्ट हमको अलग अलग देखने को मिल सकता है। अवॉइड डायरेक्ट कंटेक्ट विद आइज, हमको आंखों से दूर रखना है, ठीक। स्टोर इन कोल्ड एंड ड्राई प्लेस, ठंडे और सूखे स्थान पर रखें, और एक्सटर्नल यूज के लिए। और बताया जा रहा है कि नीचे प्लास्टिक पॉजिटिव मतलब कि जो प्लास्टिक है वो पॉजिटिव भावना में बताया जा रहा है कि वी रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन वी यूज। जितना प्लास्टिक हम यूज करते हैं उससे ज़्यादा प्लास्टिक को हम रीयूज करते हैं, मतलब उसको हम रिसाइकल करते हैं। नेट कंटेंट 300 ml बताया जा रहा है। ये हमारा मार्क्ड बाय ये कंपनी है होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड, जिसके बारे में आप पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और ये इसी कंपनी के बारे में डिटेल से ये बार कोड है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका प्राइस 399 है, और USP मतलब क्या कि यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो कि 1 ml पर 1.33 रुपया लग रहा है, ठीक। और बैच नंबर ऊपर दिया गया है, ये सभी चीज़ें। और मैन्युफैक्चर डेट से 24 मंथ पहले आप यूज करें, वो इसका बेहतर रिजल्ट देगा, मतलब 2 साल की गारंटी है। बस इस वीडियो में इतना ही। हमने मामा अर्थ के बारे में कई सारी चीज़ें सीखा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आपने इस वीडियो में कई सारा चीज़ें सीखे होंगे, हल्दी के बारे में, केसर के बारे में, ठीक है, वर्ड मीनिंग। इसी तरह से हमारे वीडियो में बने रहिए, और इसी तरह से मैं कई सारे आर्टिकल लेकर आने वाला हूँ, और कई सारे वर्ड्स, ठीक है, और जो भी टर्मिनोलॉजी किसी प्रोडक्ट पर लिखा होता है उसका क्या फ़ायदा नुकसान, हम तमाम चीज़ें देखेंगे। और मैं किसी तरह का रिकमेंड नहीं करना हूँ कि ये प्रोडक्ट को आप खरीदिए मत खरीदिए, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने आपको पढ़कर बता दिया है कि इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खरीदे कि ना खरीदे, क्योंकि मैं किसी तरह का कंपनी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको आर्टिकल सिखा रहा हूँ, ठीक है। मेरा पर्पज़ है आपको आर्टिकल सिखाना, आपको मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इस पर जो भी शब्द है, डेली लाइफ ये वर्ड है, इसको जानना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको स्पोकन सुधारना है, कम्युनिकेशन स्किल सुधारना है, इंग्लिश बोलना है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपको करना होगा अपने जीवन में। तो भाई आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगला प्रोडक्ट हमें बताइए कि हम किस प्रोडक्ट पर मैं आपको वीडियो बनाऊं, आपके लिए वीडियो बनाऊं, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।